सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। देश की छवि क्या इतनी छोटी सी चीज है सर? इंडिया इज अ कंट्री विच हैज बीन इन्वेडेड सेवरल टाइम्स, स्टिल स्टैंड्स टॉल बिकॉज ऑफ द वैल्यू सिस्टम। छवि कैसे धूमिल हो सकती है सर? ये लेगेसी है। छवि कोई बहुत ट्रांजिएंट सी चीज नहीं है। इस तरीके से वो बातें कही जा रही हैं, वो हमारा इंटेंशन ही नहीं था कहने का। हमारी ऐसी मंशा नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन आवाज तो आप ही की। आवाज मेरी है और भाव भी मेरे हैं। योर 6 कैन बी माई 9 एंड माई 9 कैन बी योर 6। ये तो देखने और समझने के नजरिए का भेद है सर। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट विवादों के घेरे में दरअसल इसलिए आ गए क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा एक रोबो डॉग लेके आया गया, जिसके बाद अब भारत सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई क्योंकि इसके ऊपर चाइना ने दावा किया था। और ये देखिए, कार्रवाई करते हुए इस पवेलियन को पूरी तरीके से आज खाली करने का आदेश दिया गया था। तो पवेलियन अब पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर, इससे पहले तो पवेलियन की लाइट काटी गई, उसके बाद अब पवेलियन को पूरी तरीके से अब यूं कहे इन्हें खाली करने का आदेश दिया गया, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। तो धीरे धीरे यहाँ के जो बच्चे थे, देखिए बच्चे भी यहाँ से अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। और इन बच्चों से भी देखिए, ये क्या आप लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं? तो देखिए, अब इन धीरे धीरे इन बच्चों को भी बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो एआई का पवेलियन था, अब क्यों कहे कि क्या कहाँ जा रहे हैं आप? तो ये देखिए, अब ये बच्चे अब यहाँ से अपना पवेलियन ये खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने विजय उज्जवल से कहूंगा जरा अंदर आए और दिखाएं कि किस तरीके से भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो कृत्य किया था, उसके बाद सरकार ने जिस तरीके से एक्शन लिया है। सबसे पहले कार्रवाई होती है, पवेलियन की लाइट काट दी जाती है, उसके बाद ये रोबो डॉग की वजह से पूरी तरीके से विवादों के घेरे में आते हैं और पूरा पवेलियन को यहाँ पर ये खाली करने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। देखिए लगातार, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरीके से इन लोगों ने जो कृत्य किया, उसके बाद अब सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई, बिजली काटी गई। और ये वही रोबो डॉग में दिखाएं कि किस तरीके से उसी रोबो डॉग की वजह से ये लोग विवादों में आए थे। उसके बाद अब कार्रवाई करने एक्शन यहाँ पर शुरू हुआ है। और ये देखिए, अब ये पूरा पवेलियन खाली हो चुका है। जो डिस्प्ले लगे थे वो पूरी तरीके से सभी डिस्प्ले गायब हो चुके हैं। फैकल्टी ने भी यहाँ से पवेलियन खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और यूं कहे कि जिस तरीके से यहाँ पर जो विवाद था, अब ये देखिए किस तरीके से जो इनके फैकल्टीज थे वो भी यहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पहले ये लोग कतरा रहे थे कुछ बोलने से। ये देखिए, अब ये पवेलियन पूरी तरीके से खाली कर दिया। और देखिए किस तरीके से यहाँ की तस्वीर, देखिए ये पूरा गलगोटिया का पवेलियन अब पूरी तरीके से खाली हो चुका है। और सबसे पहले जिस तरीके से विवादों का सिलसिला शुरू हुआ, सरकार ने एक्शन लिया। इस गलगोटिया के पवेलियन में खड़ा एआई समिट में जो इसके इस समय विवादों के घेरे में बात करने के लिए प्रोफेसर नेहा है, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। नेहा जी, जिस तरीके से जो आपकी वीडियो एक तरीके से वायरल हो रही है, उस वीडियो के बाद एक तरीके से विवाद खड़ा हो गया है और आप लोगों को पवेलियन भी खाली करने के लिए एक तरीके से कहा जा रहा है, खाली करना होगा, क्या कहेंगे? देखिए, हमें नहीं कुछ कहा जा रहा है। मैं फिर आप सब लोगों से ये दरखास्त करती हूँ कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आपने जिस तरह की बातें करी अभी कि आपको ये खाली करने के निर्देश हैं, ऐसे कोई निर्देश हमें नहीं है। हम यहाँ खड़े हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर हैं अपना काम शोकेस करने के लिए। हम आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम अपनी ये नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर कहीं कुछ गलत मिसकम्युनिकेट हुआ है या मिस इंटरप्रेट हुआ है तो उसको उस पर क्लैरिफाई करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये बताना कि हम यहाँ पर किस मकसद से हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, यूनिवर्सिटी का उद्देश्य क्या है, वो आप समझें। तो अभी तक खाली करने कोई आप लोगों के पास आदेश नहीं पहुंचा? सर, आप खाली करने से ज्यादा बच्चों ने क्या काम किया है उस पर जरा फोकस करिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो इसका इंटेंट है इस पूरी एआई समिट का, वो डाइल्यूट ना हो। लेकिन जिस तरीके से जो रोबो डॉग जिस तरीके से जो आपकी वीडियो को देखने को मिल रहा है, उससे क्या नहीं लगता कि आपको वो देश की वो छवि धूमिल हुई? नहीं सर, देश की छवि कैसे धूमिल हो सकती है आप बताइए? देश की छवि क्या इतनी छोटी सी चीज है सर? इंडिया इज अ कंट्री विच हैज बीन इन्वेडेड सेवरल टाइम्स, स्टिल स्टैंड्स टॉल बिकॉज ऑफ द वैल्यू सिस्टम। और गलगोटिया भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इसी प्रिंसिपल पे चलती है। हम बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं सर। लेकिन वो वीडियो चाइना तक में चर्चा का विषय बन चुका है। मैं पहले एक सवाल का जवाब दूंगी। आपने बोला छवि धूमिल हुई है, हम ऐसा कोई काम नहीं करते। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने देश को कितनी बार गौरवान्वित होने का मौका दिया है। हमारे पैरालंपियन से मिलिए आप देखिए कि कितने सारे हमारे एलुमनाई हैं जो आज के देश के कोने कोने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छवि कैसे धूमिल हो सकती है सर? ये लेगेसी है। छवि कोई बहुत ट्रांजिएंट सी चीज नहीं है। हाँ, हम ये जरूर क्लैरिफाई करते हैं कि हमने जो कहा वो ठीक तरह से शायद हम कह नहीं पाए और ठीक तरह से शायद कम्युनिकेट नहीं हुआ, ठीक तरह से इंटरप्रेट नहीं हुआ। उसके लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। हम तहे दिल से उस चीज की अकाउंटेबिलिटी लेकर उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। वी टेक द अकाउंटेबिलिटी, वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल
नोबल प्रोफेसर्स, हम सर बहुत नोबल जॉब में हैं, हम कुछ भी गलत और इस तरह की कैजुअल चीजें नहीं बोलते हैं, मिसलीडिंग कमेंट्स नहीं देते। हाँ, हम अपनी अकाउंटेबिलिटी समझते हैं कि और एलिक्वेंट होना चाहिए, पर आप समझते हो कि कभी कभी ये सारा आसपास का जो बज हो, ये माहौल है, ये शोर शराबा है, इसमें चीजें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं। उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हमने एक मेजर इन्वेस्टमेंट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। वो रोबोडॉग उसका एक इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट था, ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, अपस्किलिंग, उसको देखकर, उसको पढ़कर, उसको समझकर, उस पर फर्दर इंजीनियरिंग करके, फर्दर इक्विप करके, बेटर फीचर्स के साथ हमारे बच्चे कुछ और ऐसा बनाएं जो विकसित भारत में अपना कंट्रीब्यूशन हो। आपका कहना है कि जिस तरीके से जो आपकी बातें कही जा रही है उस तरीके से नहीं आप पेश कर पाए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से वो बातें कही जा रही हैं वो हमारा इंटेंशन ही नहीं था कहने का, हमारी ऐसी मंशा नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन आवाज तो आप ही की है। आवाज मेरी है और भाव भी मेरे हैं और इंटेंशन भी मेरा है, और ये जो काम है ये सब हम लोगों का साझा काम है। गलत कैसे, कहाँ गलती होगी इसमें? सर, योर 6 कैन बी माई 9 एंड माई 9 कैन बी योर 6। ये तो देखने और समझने के नजरिए का भेद है सर, और इसको छोड़ करके हमें अपना नजरिया केंद्रित करना चाहिए, जिसके लिए यूनिवर्सिटी यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रही है चीजें। ये AI समिट है, देश के युवाओं को आप सपोर्ट करिए। मेरा आप सभी लोगों से ये दरखास्त है कि प्लीज इस कंट्रोवर्सी के चलते बच्चों का जो टाइम स्पैन है, उनके चीजें जो उनको शोकेस करनी है, वो अटेंशन शिफ्ट नहीं होनी। वो रोबोडॉग आप कब लेकर आए और क्या प्रक्रिया था उसका लेने का, या क्या उद्देश्य था? देखिए, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे चैनल है, सब चैनल अपना अपना काम करता है, मेरा काम ये नहीं है, तो इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी कि उसका चैनल और वो, ये सारे सवाल शायद आप मुझसे एक गलत इंसान से पूछ रहे हैं, ये मेरा काम नहीं। वो रोबोडॉग कहाँ गया? वो रोबोडॉग वहीं गया जहाँ के लिए वो आया था, वो लैब में गया हमारी, वो बच्चों के लिए आया था, वो बच्चों के पास वापस चला गया। और उस रोबोडॉग पे आप लोगों ने इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि मैं चाहती थी कि उसकी वजह से हमारे बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। बच्चों का जो काम है उस पर आप स्टूडेंट्स के काम पे प्लीज फोकस करिए। पवेलियन का टूर देख के जरूर जाइएगा सर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह थी, जिनका साफ तौर से कहना था कि जो बातें कही जा रही है मेरी बातों को उस तरीके से वो भाव नहीं था, लेकिन वो जो घटना घटित हो रही है उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। विजय उज्जवल के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।